तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम को समझने की, क्या क्या प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि एक इनपुट होता है, तो हमें कुछ इनपुट देना होगा प्रोग्राम को। बेसिक उसके बेसिस पे मेरे पास एक आउटपुट आएगा। तो जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट प्रोग्राम में, मैंने लिखा था x की वैल्यू 2, तो वो मेरा एक इनपुट है। तो इनपुट आप प्रोग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर प्रोग्राम के बाहर से भी आप इनपुट दे सकते हैं, यूजिंग किसी फाइल के थ्रू या फिर यूज़र के थ्रू भी आप इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट आपका कमांड लाइन, बेसिकली जो आपने ब्लैक स्क्रीन देखी उस पर भी आ सकता है, और आप चाहें तो आउटपुट फाइल पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। तो मेरे केस में क्या था, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 1 मेरी चलेगी, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मेरा एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन चलेगा। तो मेरे केस में क्या हुआ, पहले हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद इन्हें एक्स की वैल्यू 2 कर दी, फिर इन्हें चेक करा यहाँ पे कि क्या एक्स 2 है, तो इसने बोला प्रिंट 2। तो इफ़ और एल्स में से एक ही चीज़ चलती है, तो इसलिए एल्स मेरा स्किप हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। अब इसमें कंडीशन कौन सी थी मेरी, तो कंडीशन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो इफ़ और एल्स लिखा है वो एक कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे इफ़ एल्स मेरी कंडीशन है। उसके बाद रिपीटेड एग्जीक्यूशन भी हो सकता है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, जैसे कि हम फोर लूप या फिर वाइल लूप में करते हैं, ये हम देखेंगे बाद में। और उसके बाद हम रीयूज़ कर सकते हैं इस वाले कोड को। तो सेम कोड मैं अभी तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसकी भी एक फ़ाइल बना लूँगा और इस फाइल को किसी और को दे सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर का कोड लिख लिया, तो वो कैलकुलेटर का कोड मैं किसी को भी आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ और वो उसको रीयूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कि मेरे पास इनपुट गया मार्क्स और मैंने निकाल दिया आउटपुट एवरेज, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं मार्क्स की। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर हम छोटा सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं एवरेज के लिए, इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो सपोज मेरे पास 3 मार्क्स हैं, 3 बच्चों के मार्क्स हैं, तो उनको मैं लिखता हूँ मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3। तो मार्क्स 1 इक्वल्स टू सपोज आउट ऑफ 100 मेरे पास 78 हैं। देन मार्क्स 2 इक्वल्स टू सपोज मेरे पास 99 है। देन मार्क्स 3 इक्वल्स टू सपोज मेरे पास 89 है। ओके, देन मेरे को इन सब की एवरेज करनी है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इक्वल्स टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 और डिवाइड बाय 3 करना है आपको। तो इसको मैं ब्रैकेट्स में लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ईजिली रीडेबल हो जाए। फिर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एवरेज। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एवरेज क्या आती है, तो रन कर लेते हैं। तो एवरेज इज 88.666। तो इस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं।